ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है। इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसी ही चेतावनी भरे वचन हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, शूरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, अर्थात यह साधना पथ छुरे की धार की भांति अति दुष्कर है। ये पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी ऋषियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह सिंचन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत हैं। शास्त्र वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है। गुरु गीता के मंत्रों में भगवान भोलेनाथ का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्ठा, मल मूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है। ये यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिवोशन टू संघ इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन या मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर के प्रति भक्ति है। सद्गुरु का कार्य सद्गुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित हैं, यथार्थ में वही सद्गुरु के प्रति समर्पित हैं। जो सद्गुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सद्गुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए उन्हें करने में तो वे लज्जित नहीं होते। बड़े मजे से झूठ, छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में बड़े शर्माते हैं। सद्गुरु का कार्य जो भी है उसे भक्तिपूर्ण रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन और वाणी से भी गुरु आराधना करनी चाहिए। बार बार और हमेशा ही इस सत्य को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सद्गुरु के विचारों का प्रसार व उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों को लगाना चाहिए। इस देह की सार्थकता सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने में ही है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद जी और स्वामी निश्चयानंद जी। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था, जंगल था। साधु हो या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो उन्हें मरना भी पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को सेवा का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सद्गुरु के आदेश के सिवाय और कोई संपत्ति नहीं थी।
जब स्वामी कल्याणानंद जी एवं स्वामी निश्चयानंद जी स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करके चलने लगे तो स्वामी जी ने उनसे कहा, अब तुम दोनों इधर लौटकर फिर कभी नहीं आना, बंगाल को भूल जाओ। आदेश अधिक कठिन था, परंतु शिष्य भी सद्गुरु को संपूर्ण रीति से समर्पित थे। बेलूड़ मठ से चलकर ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ियां बनाई और जुट गए सेवा कार्यों में। दिन भर बीमार साधुओं एवं तीर्थयात्रियों की सेवा और रात में अपने सद्गुरु का ध्यान। कार्य चलता रहा, वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी विवेकानंद जी ने इच्छा मृत्यु का वरण किया, परंतु सद्गुरु आदेश के व्रती ये दोनों अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका ये सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थित है। सद्गुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण ने उन्हें अध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए ही विवेकानंद जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था, हमारे ये दोनों बच्चे परम हंसत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे, और गुरु कृपा से हुआ भी यही। ऐसे कृपालु सद्गुरु को शत सहस्त्र कोटिशः नमः। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।